नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आज हम बात करेंगे महंगाई पर। महंगाई को लेकर इन दिनों सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। विपक्ष सरकार की घेरेबंदी में जुटा है। विपक्ष का कहना है कि देश में आम आदमी के लिए जीना और परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। हर चीज का भाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिख रहा है कि जो इसको रोकने के लिए गंभीर हो। वहीं विपक्ष के विरोध पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष महंगाई पर राजनीति ना करे। भारत विपरीत हालात में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज ये देखना जरूरी है कि दुनिया किधर जा रही है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि मेरा जवाब सुने बिना मजाक ना उड़ाएं। महंगाई पर दूसरे देशों से तुलना ठीक नहीं है। निर्मला सीतारमण ने इसके बाद महंगाई से हटकर जीएसटी की कामयाबी का जिक्र किया और कहा कि 2022 में हमने जीएसटी के पेश होने के बाद से दूसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा हासिल किया है, जो 1.49 लाख करोड़ रुपए है। बतौर सीतारमण उन्होंने ये लगातार 5वां महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1,40,000 करोड़ से अधिक रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार रिटेल महंगाई को 7% से नीचे लाने में की लगातार कोशिश कर रही है और ग्लोबल एजेंसियों के आकलन में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। Indian rupees fluctuations are more versus the dollar, the US dollar. And actually, if you compare Indian rupee versus other currencies, it's appreciating in its value. So let us please understand the context and speak about the Indian rupee. There's no collapse, sir. Honorable member, I would like to assure you through you, sir, there is no collapse of the Indian rupee. महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। एक सीधा सा सवाल मेरा है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम गर्व की बात कर रहे हैं, मान सम्मान की बात कर रहे हैं, पर मुझे याद आ रहा है 2013 में हमारे एक सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू गिरती है तो देश का मान सम्मान गिरता है। अमृत महोत्सव में क्या समाप्त होने के पहले डॉलर रुपए के मुकाबले प्रधानमंत्री जी की उम्र से नीचे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ये सीधा सवाल है। आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा ने भी महंगाई को लेकर सरकार को घेरा है। महंगाई पर हंगामा देखने को मिला है, सुनिए। के बुनियादी मुद्दों पे चर्चा होना चाहिए। महंगाई पे 2 हफ्ते सदन बाधित करने के बाद, ये सरकार की वजह से सदन बाधित हुआ। 2 हफ्ते तक सरकार की वजह से ये सदन बाधित रहा और अब महंगाई पे चर्चा करने के लिए तैयार हुए। पहले ही 2 हफ्ते पहले मान जाते हमारी बात, तब नहीं मानी इन्होंने। अब अगर ये कह रहे हैं कि हम सारे महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं, उसके लिए जितनी देर बैठना होगा, अगर आगे भी बढ़ाने का प्रस्ताव आता है तो उसमें हम सहमत हैं। और आपको ग्राफिक्स को जरिए दिखाते हैं हर साल में महंगाई दर का क्या हाल रहा है। एक साल में किस तरीके से महंगाई बढ़ी है वो जरा आपको जानकारी देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक साल में तेजी से बढ़ी है महंगाई और ये महंगाई जनता के लिए इस वक्त त्राहिमाम बनी हुई है। खुदरा महंगाई दर आरबीआई के मानक से ऊपर पहुंच गई है। एक साल में महंगाई का क्या आंकड़ा है वो आपको बता रहे हैं। खुदरा महंगाई को अगर हम देखें तो उसकी दर जून में 7.01% रही। उसके बाद अगर हम देखें तो खाद्य महंगाई दर जून में 7.75% बढ़ी। आटे के दाम की अगर बात करें तो 9.15% का उसमें इजाफा देखने को मिला। हाल ही में जीएसटी दरों के बाद महंगाई का क्या हाल है वो भी जरा आपको जानकारी देते हैं कि फिर क्या हाल रहा है। दरअसल अगर हम देखें पुराने रेट अरहर के तो पहले 105 रुपए प्रति किलो थे और अगर नए रेटों को देखें तो 110 प्रति किलो पहुंच चुके हैं। और ये पैक्ड फूड की प्राइस आपको बता रहे हैं जीएसटी के बाद। आप उड़द काली की अगर दाल को देखें तो पुराने रेट है 80 रुपए प्रति किलो और नए रेट हैं 84 रुपए प्रति किलो। मसूर की दाल को अगर हम देखें तो पुराने रेट 90 रुपए प्रति किलो हैं, अब 95 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। चना दाल को अगर हम देखें 70 रुपए प्रति किलो, पुराने रेट हैं 74 रुपए प्रति किलो, नए रेट है। वहीं चना देखिए तो 105 प्रति किलो पहले रेट थे, 110 अब पहुंच चुके हैं।
5-5 रुपए, 3-3, 4-4 रुपए इजाफा है। चावल 60 रुपए थे, अब 63 रुपए हो गए हैं। तो ये अरहर की दाल के 105 रुपए थे, 110 रुपए प्रति किलो पहुंच चुके हैं। ये पैक्ड फूड आइटम्स है। 1 अगस्त 2021 को और 1 अगस्त 2022 के तुलनात्मक आंकड़े आपको दिखाते हैं कि आंकड़े क्या निकलकर सामने आए हैं। अगर हम देखें तो आटे को अगर हम देखें तो 1 अगस्त 2021 को इसके रेट थे 29 रुपए। 1 अगस्त 2022 को अगर हम देखें तो 34.5 रुपए, यानी कि पूरा महंगा जो रहा वो रहा 5 रुपए 50 पैसे का। दूध की प्राइस अगर हम देख लें तो रिफाइंड तेल को देखिए 166 रुपए था, 182 रुपए गया, मतलब 16 रुपए का इजाफा देखने को मिला। दूध में 3 रुपए का इजाफा, पहले 49 था, उसके बाद 52 रुपए मिलने लगा। खाद्य तेल की अगर बात करें 132 रुपए था, 135 हुआ, और ये हाल खाद्य तेल का था, 132 था, 155 हो गया। मतलब सीधे तौर पर 23 रुपए का इजाफा 2021 से 2022 में देखने को मिला है। आज 1 अगस्त की बात हम कर रहे हैं। रिफाइंड तेल की अगर बात करें 166 रुपए मिल रहा था, 182 रुपए पहुंच गया है, आज 16 रुपए का इजाफा हुआ है। चावल को अगर हम देख ले 35 रुपए 46 पैसे था, अब 36 रुपए 74 पैसे हो गया, 1 रुपए 50 पैसे का अंतर हुआ है। और गेहूं को देख ले 26 रुपए 26 पैसे 73 पैसे मिल रहा था, 26 रुपए 73 पैसे मिल रहा था 1 अगस्त को, उसके बाद 30 रुपए 6 पैसे अब हो चुका है। आपको बता दें कि हाल ही में जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया। 18 जुलाई से जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया है। आपको हम बता रहे हैं महंगाई का बोझ किस तरीके से बढ़ रहा है। 18 जुलाई से जो जीएसटी की स्लैब है उसमें बदलाव किया गया है। डिब्बा या पैकेट बंद सामान पर जीएसटी लगा है, और जिससे शहद, मखाना और सोयाबीन पर 5% जीएसटी बढ़ी है। तो ये महंगाई का बोझ पड़ रहा है लोगों की जेब पर। अगर हम देखें तो लेबल युक्त दही पनीर पर भी 5% जीएसटी लगनी शुरू हो चुकी है। कुछ यही हाल मटर, गेहूं समेत दूसरे अनाजों पर भी 5% जीएसटी लग रही है। तो ये हालात हो चुके हैं महंगाई से। इस वक्त महंगाई का बोझ इन जीएसटी स्लैब्स के बढ़ने से और ज्यादा बढ़ गया है। चलिए, महंगाई पर निर्मला सीतारमण ने क्या जवाब दिया है वो भी जरा आपको जानकारी दे देते हैं। महंगाई पर निर्मला सीतारमण क्या कुछ कह रही हैं। वो ये कहती हुई नजर आई है कि 28% बढ़ोतरी के साथ 1.49 लाख रुपए बढ़े हैं। जीएसटी कलेक्शन 5 महीने में 1.4 लाख करोड़ पहुंचा है। यूपीए के दौरान महंगाई 9 बार डबल डिजिट में रही है। पिछले 22 महीने में रिटेल महंगाई 9% से अधिक रही है। जून में भारत की रिटेल महंगाई 7.01% रही है। खाद्य महंगाई दर 7.75% रही थी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। कहा सीएनजी के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कितने रेट बढ़े हैं आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि गुरुग्राम की बात करें तो 5 रुपए के प्रति किलो बढ़ोतरी हुई है सीएनजी के दामों में, और फरीदाबाद में 3 रुपए प्रति किलो इजाफा हुआ है सीएनजी के दामों में। इसके साथ पलवल में भी 3 रुपए प्रति किलो इजाफा देखने को मिल रहा है सीएनजी के दामों में। लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान हो रही है। ऐसे में सीएनजी के दामों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है, और एक बार फिर उछाल देखने को मिला है आज सीएनजी के दामों में। देखिए इस समय मौजूद हैं बल्लभगढ़ के सीएनजी पंप पर। लगातार जिस तरीके से महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, और जिससे आम जनता है वो काफ़ी प्रभावित हो रही है। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी जो है सीएनजी के रेट में जो है वो उछाल देखने को मिला। इस समय सीएनजी पंप पर मौजूद हैं, आपको यहाँ के हालात दिखा देते हैं। जिस तरीके से लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और आम जनता कहीं ना कहीं से काफ़ी प्रभावित हो रही है। और एक बार आपको दिखा देना चाहते हैं कि जो आज के रेट, ताज़ा रेट हैं, उन रेटों से आपको अवगत करा देते हैं कि पहले 81 रुपये 19 पैसे जो है सीएनजी थी, और आज जो है सीएनजी के 3 रुपये जो सीएनजी में बढ़ोतरी हुई है। अब सीएनजी जो है 84 रुपये 19 पैसे फरीदाबाद के अंदर मिलेगी। और पलवल की अगर खास तौर पर अगर बात की जाए तो पलवल के अंदर जो
सीएनजी है वो 85 रुपये 19 पैसे के हिसाब से सीएनजी मिलेगी। और कुछ सीएनजी पंप के कर्मी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है और आम जनता है इससे कितनी प्रभावित हो रही है। सीएनजी पंपों पर जिस तरीके से लगातार महंगाई होने की वजह से गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही है। क्या नाम है जी आपका? भगवान दास। भगवान दास, लगातार सीएनजी के रेट बढ़ते जा रहे हाँ हैं जी। तो कितना फर्क पड़ रहा है इससे? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। आज भी सीएनजी के रेट बढ़े हैं 3 रुपये करीब, डेली मतलब हर 15 दिन बाद बढ़ता है। हर 15 दिन बाद बढ़ते हैं। तो कितना फर्क पड़ेगा इससे? लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, सीएनजी दवा पेट्रोल के डीजल सब चीज़ों के रेट बढ़ते जा दवा रहे के बढ़ते जा रहे हैं भैया, क्या करें, बच्चे पालना मुश्किल हो रहे हैं। हैं। अच्छा, सरकार से कुछ गुजारिश करना क्या चाहोगे? सरकार का की ना सुने, नहीं सुनती सरकार। हमारी कहाँ सुने, बड़े बड़े आदमी की ना सुने तो। देखिए कुछ से बात कर लेते हैं। क्या नाम सर आपका? क्या नाम? विनोद कुमार। विनोद जी, आज सीएनजी के रेट बढ़े हैं, कितने रेट बढ़े हैं आज? 3 रुपये। और पहले किस रेट पे सीएनजी मिल रही थी? 81-19। 81-19। तो लगातार देखा जा रहा है कि सीएनजी पेट्रोल डीजल तमाम उन चीज़ों के जो है रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बीच किस तरीके का फर्क पड़ रहा है तो सीएनजी पंपों पर अगर बात की जाए गाड़ियों की तो? सेल तो कम होगी, जैसे गैस बढ़ रही। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनता इससे काफ़ी प्रभावित हो रही है। हाँ, ये तो है कि सीएनजी जितनी बढ़ेगी उससे तो कोई गाड़ियाँ घोड़ा तो चलेंगी। लेकिन उससे कोई महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ रही है। ठीक, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जिस तरीके से महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और आम जनता इससे हो जो काफ़ी प्रभावित हो रही है। सरकार लगातार तमाम उन चीज़ों पर जो है, अगर बात की जाए घरेलू चीज़ों की, तो उन पर भी जीएसटी सरकार ने लागू कर दी और उसके बाद जो है आम जनता है उससे काफ़ी प्रभावित हो रही थी। और बात की जाए सीएनजी के रेट की, तो सीएनजी के चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक आए, फौरन लौटते हैं।